राधे राधे। देखिए, 3 ऐसे काम आपको कभी भी नहीं करने चाहिए रसोई घर में। देखिए, रसोई घर, खासकर रसोई घर के बारे में ही मैंने यहाँ पे चर्चा क्यों की है। देखिए, इसके पीछे काफ़ी पीछे से रीज़न चलता आ रहा है और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो हमारे घर का भोजन होता है, चाहे आप कुछ भी कार्य को करते हैं, हमारे ऋषि मुनि से लेके जितने भी महान हुए हैं हमारे राम जी के टाइम से या हमारे द्वापर युग में कृष्ण जी के टाइम तक, सभी में ये योग मुद्रा में सीधी बात कही गई है कि सभी भजन करने वाले जितने भी संत जन हैं या जितने भी लोग हैं, सबसे पहला कार्य होता है, यदि आपका अन्न शुद्ध है, यदि आपका रसोई घर शुद्ध है, तो आपका जो मन है, आप जो भी कार्य को करोगे उसमें उन्नति अवश्य ही मिलेगी। चाहे आप योग करते हैं या आपका भजन है, तो अगर आप भजन अपना पुष्ट करना चाहते हैं, तगड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये कार्य अवश्य ही करने हैं। देखिए, ये खासकर माताओं बहनों के लिए है। पहला कार्य, अपने रसोई घर में आजकल तो जैसे आप जानते हैं कई सारे घरों में है जो घर की काम वाली आती हैं, कार्य करती हैं, है ना। उन्हीं में हम कार्य दे देते हैं कि उनको घर में खाना बनाने का। याद रखें इस चीज़ को, घर का रसोई घर सबसे उत्तम, सबसे शुद्ध स्थान होता है जिसमें सबसे पवित्रता रहती है प्रभु की। प्रभु का वास होता है स्वयं रसोई घर में। तो याद रखें, भूल कर भी अपने रसोई घर में किसी अन्य व्यक्ति को ना घुसने दें। माताएं बहनें घुसे, घर का कोई अन्य प्राणी है, अन्य व्यक्ति है, वो घुस सकते हैं, आप किसी अन्य व्यक्ति को ना घुसने दें। जिस प्रकार आप अपने मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर में ठाकुर जी को किसी को टच नहीं करने देते हैं, उसी प्रकार से आपको ये कार्य करने हैं कि आपको अपने रसोई घर में किसी को नहीं घुसने देना है। क्यों, आपको बताती हूँ आगे की तरफ इसका क्या कारण है। पहला कार्य क्या करना है, आपको पहली चीज़ घर में घुसने नहीं देना है। जो बर्तन रहते हैं, आप ये कहते हैं बर्तन मांजने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बर्तन मांजने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाना बनाने के लिए आटा सानते हैं, जो चावल दाल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सबको अलग रखें ताकि उनसे टच ना हो। और क्योंकि बहुत शुद्धता की बात नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ कि वो शूद्र है या फिर कोई और जाति की है, नहीं नहीं नहीं, ये बारे में नहीं बात की जा रही है। हमारे जो ये पुरातन संस्कृति में ये बात कही जाती है ना कि मंदिरों में शूद्र लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए, छोटे लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि ताकि आप अशुद्ध हैं अभी, तो अभी आप ये कार्य नहीं कर सकते। अशुद्ध मतलब पहले अपने आप को, अपने शरीर को साफ सुथरा करें, स्नान करके आए, वस्त्र साफ पहन के आए, उसके बाद आप घुस सकते हैं। ये कार्य अति उत्तम रहता है। अगर ऐसा होता तो प्रभु शबरी मैया के बेर क्यों खाते, सोचें आप इस बात को, है ना। तो बहुत सी ऐसी कथाएं, लीलाएं जिसमें कि प्रभु ने जब नहीं देखा किसी चीज़ को तो आपको भी नहीं देखना चाहिए, किंतु भावपूर्वक आपको सफाई शुद्धता जरूर रखनी है। पहला कार्य, आपको खुद बनाना है घर के सारे भोजन को। खासकर माता बहनें इसका कड़ी तरीके से ध्यान रखें कि खुद से भोजन बनाएं। और भोजन में याद रखें, कभी भी भोजन बनाते वक्त हमें अपने मुंह को नहीं खोलना है। कोई भी भजन गाने का आपका मन करे, या भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या फिर नाम जप करते हैं, तो मुख ना खोलें। मुख बंद करके भगवान की स्मृति मन में बैठा के और भोजन को आराम से प्यार से काटें और एकाग्रचित होकर और फिर भोजन को पकाएं। ठाकुर जी का ध्यान रखकर कि ये ठाकुर जी के लिए भोजन बन रहा है, ये प्रीतम के लिए भोजन बन रहा है हमारे, और हम उन्हें पवाएंगे अपने हाथों से, अपने उनके मुखारविंद से, वो अपने हमारे हाथ से जो है वो भोजन यहाँ पे करेंगे। तो उस भाव से आप भोजन को बनाएं और उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी डालकर उसका भोग लगाएं। और राधा रानी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता, तो याद रखें, तुलसी ना लगा के ऐसे ही भोग लगाया जाता है राधा रानी जी को। अब दूसरी बात, दूध, याद रखें इस चीज़ को। सभी माताएं बहनें ध्यान दें इस चीज़ को। आपके घर में दूध लाने वाला कोई ना कोई होगा। अगर गौशाला से आपका दूध आता है, कहीं से भी आता है, कोई भी लेके आता है बाहर से व्यक्ति, तो आपका कार्य है कि सबसे पहले घर में जब प्रवेश होता है दूध का, तो आप अपने हाथ में, चाहे दूध की थैली है तो उसको अपने हाथ में लें, या आपके घर में दुग्ध जो है देने वाले कोई आते हैं तो आप अपने हाथ से उस दूध को लें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप लोग गाय का दूध पिएं, क्योंकि गाय का जो दूध है, मैं इसके बारे में अलग से चर्चा करूँगी अलग वीडियो में, ठीक है। गाय का दूध क्यों पीना चाहिए वो हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि हमें गाय का दूध, जो भी दूध आता है आपके घर में, आप अपनी माताएं या बहनें जो भी हैं वही दूध को लें। इससे क्या होता है, लक्ष्मी मैया कभी भी नाराज़ नहीं होती और वो हम पे प्रसन्न रहती हैं। और दूध
उबाला जाता है। और ये बात आपको पता है कि दूध की कितनी मान्यता है। दूध गौ माता का जो होता है उसको कहा जाता है जब पहली बार कोई गृह प्रवेश होता है घर में, किसी का जो है, किसी भी घर में अगर आप पूजा करवाते हैं, पहला कार्य क्या होता है कि दूध चढ़ा के आपको पहला गैस जो चढ़ता है उस पर दूध चढ़ाया जाता है, कोई भी नया कार्य करते हैं तो। इसलिए क्या होता है, उसके बाद क्या बनती है, उसकी खीर बनती है ना। ये कहा जाता है ना, आप बोलते हैं कुछ मीठा बना ले, तो मीठा में यही कहा जाता है, खीर बनाई जाती है। इसकी बहुत मान्यता होती है ताकि वो लक्ष्मी मैया को बहुत अत्यंत प्रसन्न होता है, मतलब अत्यंत प्रसन्न होती है लक्ष्मी मैया इससे। एक और बात, तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो यहाँ पे बैठते कि मिट्टी का मटका हर व्यक्ति के घर में होना ही चाहिए। हर इंसान अपने घर में मिट्टी का मटका ज़रूर रखे, क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी के मटके में पहले तो होता था कि हम जल रखते थे, जल पिया भी जाता था, ठंडा ठंडा पानी मिलता था। आजकल तो सबने आरओ वगैरह सब लगा लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी के मटका इसलिए बोला जाता है घर में रखने के लिए ताकि उससे आपके जो पितृ हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपके रसोई घर में जो स्थान होता है वहाँ पे रखें, क्योंकि तो पितरों का स्थान होता है। पितरों को प्यास लगती है और इस कारण भी कहा जाता है कि मान्यता प्राप्त होती है कि आपको रखना चाहिए और मटका पूरा भरा होना चाहिए, खाली मटका आप नहीं रख सकते। और उसके सामने रोज़ सुबह या शाम में एक समय किसी भी वक्त आप दीपक का जो है जला सकते हैं सामने। एक तरीके से वो गंगा मैया या जल की जो है वो आप पूजा करते हैं। खाना और जो आपका पानी, ये दोनों बहुत मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप बाहर के व्यक्ति से खाना ना बनवाएं। आप चाहे आदमी हैं चाहे औरत हैं, स्वयं खुद खाना बनाना सीखें और स्वयं बनाएं। पूछो इससे क्या मतलब बैठता है। साफ तरीके से ये बैठता है कि यदि आप खुद से भोजन बनाते हैं, अगर आपको बाहर का ही खाना खाना है या किसी और के हाथ का बना खाना है तो बाहर से खा लो, मत खाओ घर का खाना। उससे ये होता है कि आप जब खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं खाना, तो आप थॉट्स डालते हो, आज मैं बना रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बढ़िया बनेगा। और डेफिनेटली देखना आपके मन से वो खाना बनता है। उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाओ तो वो खाना अत्यंत शुद्ध और अत्यंत ही सबसे ज़्यादा मतलब बहुत वो स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, भोग लगाने के बाद तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ये बात मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, भाव से ही लगाओ, कोई बात नहीं, आपका ठाकुर जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मन से लगाओ, भाव से लगाओ, लेकिन आपको ज़रूर करना चाहिए। बाहर का खाना कोई और व्यक्ति आके बनाएगा खाना, तो उसका थॉट कैसा है, माइंड कैसा है, उसको क्या है, उसको लगाओ जल्दी, उसको घर जाना है, उसके बच्चे आने वाले हैं। उस औरत कोई काम करती है आपके घर में, तो अब उसको काम लगा हुआ है कि घर जाना है, बच्चे आने वाले हैं, या फिर मुझे किसी और घर भी कार्य करना है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और एक सबसे ज़रूरी बात, यदि आप भोजन पकाते हैं या फिर खाते हैं तो भोजन की जो पुष्टता होती है, भोजन की जो मान्यता होती है, आप याद रखें इस चीज़ का। पहले भोजन भगवान को पवाएं, भगवान को पवाने के बाद आधा घंटा आप उसके सामने बैठ के भजन करें, ताकि आपके मन में जो भी भोजन के प्रति बहुत प्रीति है ना, कि ये बहुत स्वादिष्ट भोजन मैंने बाहर से मंगाया, गर्मा गर्म है, कोई बात नहीं, आपने मंगाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप सामने बैठ के भजन करें उसको और इतना शुद्ध करें उस भोजन को, उसके बाद भोजन को खाएं, ताकि आपका मन ही हट जाए उस भोजन को खाने से। नहीं, उस समय खा लें, लेकिन जो कि मन में लालसा पैदा हुई ना कि मुझे चाट खाने का मन कर रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे वो खाना है, मतलब अलग अलग चीज़ जो आजकल प्रकार की बन रही है मार्केट में, तो आपका ये मन हट जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हमारे सिर्फ जीभ तक का स्वाद होता है। यदि आप अपने उदर मतलब अपने पेट का ध्यान रख के और फिर भोजन को करोगे ना, तो देख लेना आप अत्यंत सुखी रहोगे, आपके मुख पे तेज रहेगा। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपका हर कार्य में मन लगेगा। और भोजन, आपकी जितनी भूख हो उससे 1 रोटी या 1.5 रोटी कम खाएं। आप पहले से लेके रखो, आज क्या सोच रखो कि मुझे 2 रोटी लिया थाली में और ये सब्जी लिया, इतना लिया, अब इससे ऊपर मैं नहीं खाऊंगा। और इस खाने को मैं चबा चबा के 32 बार, एक कौर को 32 बार चबा के खाऊंगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये आपका स्टार्च बनेगा, लार्वा बनेगा, ये तो बात होती है, लेकिन जब आप खाने को चबाते हो तो आपके मन में ध्यान जाता है कि आप खाना खा रहे हैं, आपका माइंड समझता है कि आप खाना खा रहे हैं, तो वो वहाँ से आपके माइंड एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण जब खाना पेट में जाएगा वहाँ पे आपका एसिडिक रिलीज होता है, जिसके कारण आपका खाना पचता है। तो बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं और हमें डॉक्टर के रीज़न से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर खाना पचता आराम से, पचेगा आराम से। तो आपको 1 घंटे के बाद, खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, खाने के बीच में आप पी सकते हो, जैसे 2 रोटी अपने लिए तो 1 रोटी खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर आप कोशिश करें कि दोबारा आपको पीने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी रोटी आप खाएं, उसके बाद आप पानी नहीं पीना। 1 घंटे के बाद आप पानी पियेंगे, बेशक कुल्ला कर लो, मुँह साफ कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप पानी पिए। उसके 2 घंटे के बाद आप पानी पीते रहो, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर आधे घंटे और बाद पानी पियो। ठीक है, लेकिन 3 घंटे के
बाद 3.5 घंटे बाद कुछ और एक दाना भी, एक तिनका भी आपके मुख में जाए। और याद रखिएगा, आप पानी पीते हैं, बॉटल से पीना छोड़ दें, गिलास लेकर पानी को पिएं। इसके पीछे भी क्या रीज़न है? यदि आप गिलास का इस्तेमाल करते हैं और फिर पानी को पीते हैं, ग्रहण करते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के, तो आपके उदर में, आपके शरीर में जो जाने वाली चीज़ें हैं वो सब राधा नाम से गई हैं, वो सब कृष्ण नाम से गई हैं, या राम नाम से गई हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस नाम से गई हैं, तो वो अत्यंत ही शुद्ध होगा। और आप जो भी कार्य, जो भी चीज़ करना चाहते हो ज़िंदगी में, अपने जो भी मुकाम पाना चाहते हो, सब में उन्नति प्राप्त करोगे। और ये सत्य है, एकदम सत्य है। बात को समझें और मानें।